नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के सत्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के सत्र में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो हमारे हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आज के सत्र को शुरू करते हैं। आज के सत्र का पहला क्वेश्चन है कि ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास आकर बस गए थे जिनके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। किस विद्वान का ये कथन है? वेवर का, मैक्स मूलर का, ग्रियर्सन का, मोनियर विलियम्स का। तो ये जो कथन है वो किसका कथन है कि ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास आकर बस गए थे, तभी जो है भक्ति का विकास शुरू हुआ। तो ये जो है कथन ग्रियर्सन का है। किसका है? ग्रियर्सन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन हमारा है कि भक्ति भगवान के प्रति अनन्य अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम है। कथन किस आलोचक का है कि भक्ति जो है वो भगवान के प्रति एकांत प्रेम अनन्य है? कथन किस आलोचक का है? ग्रियर्सन का है, रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या राम कुमार वर्मा का है? तो ये कथन जो है किसका है? इसका जो सही आंसर है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि सहस्त्र गीत के रचनाकार कौन हैं? नम्न, अलबार, मयोग, अलबार, पयालवर बार, पेरो, अलबार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि सहस्त्र गीत के रचनाकार जो हैं वो है निम्न अलबार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से भक्तिकालीन साहित्य के बारे में असत्य कथन जो है वो कौन सा है? सर्वजन्य सुखिया साहित्य की रचना है, शांत रस की इसमें प्रधानता है भक्ति काल में, गुरु की महिमा का बल है, प्रेम के स्थान पर ज्ञान को महत्व है। तो इसमें जो है असत्य कथन पूछा है। तो असत्य कथन है प्रेम के स्थान पर ज्ञान को महत्व। तो यही जो है हमारा गलत है, बाकी सभी सही हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भक्ति साहित्य मनुष्य के एक निश्चित लक्ष्य और आदर्श को लेकर चला। यह लक्ष्य भगवद भक्ति आदर्श है शुद्ध सात्विक जीवन। कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर बच्चन सिंह का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, राम कुमार वर्मा का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भक्तिकालीन काव्य धाराओं का सही कालानुक्रम क्या है? इसमें भक्ति काल जो है पूछा गया है, काव्य धाराएं जो हैं इनका सही जो है कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा? सबसे पहले हमारा ज्ञानाश्रय आएगा, ज्ञानाश्रय शाखा आएगी, उसके बाद प्रेम मार्गी, फिर राम मार्गी, फिर कृष्ण मार्गी। तो इस सिर्फ बी ऑप्शन में मिल रहा है। तो यही हमारा सही आंसर होगा, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, राम मार्गी, कृष्ण मार्गी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि कर्नाटक में पुरंदर दास द्वारा चलाए गए आंदोलन का नाम है, क्या है? एक शरण, धरकरी, दास कुटी, बार करी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि कर्नाटक में पुरंदर द्वारा चलाए गए आंदोलन का नाम था दास कुटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि बारकरी संप्रदाय में किसकी उपासना की जाती है? कृष्ण की, राम की, शिव की, दुर्गा की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि बारकरी संप्रदाय में किसकी उपासना की जाती है? तो इसमें जो उपासना है वो की जाती है कृष्ण की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि राजनीति की दृष्टि से भक्ति आंदोलन का उदय किसके शासनकाल में हुआ है? अकबर के, औरंगजेब के, मोहम्मद बिन तुगलक के, शेर शाह सूरी के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि भक्ति काल का उदय किसके शासनकाल में हुआ है? तो ये हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भक्तिकालीन साहित्य का मुख्य लक्ष्य शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना है, कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, शिव कुमार वर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर बच्चन सिंह का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा शिव कुमार शर्मा का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भक्तिकालीन साहित्य को अरबों की देन माना है? किसको माना है? डॉक्टर ताराचंद्र ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, अनवर हुसैनी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा डॉक्टर ताराचंद ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि असम में भक्ति का प्रचार प्रसार किसने किया है? असम में जो है भक्ति का प्रचार प्रसार जो है वो किसने किया है? शंकर देव ने, चैतन्य महाप्रभु ने, एकनाथ ने या बलराम ने? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है शंकर देव ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रामानंद के बारे में असत्य कथन कौन सा है? इन्होंने उत्तरी भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार किया, बिल्कुल सही है। इन्होंने भक्ति का द्वार स्त्रियों एवं शूद्रों के लिए खोल दिया था, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। इन्होंने विष्णु के स्थान पर कृष्ण की उपासना पर बल दिया, नहीं, ये गलत है। इन्होंने श्री संप्रदाय को लोकव्यापी सर्वप्रिय बनाया, बिल्कुल सही है। तो इसका गलत जो है वो है कि इन्होंने विष्णु के स्थान पर कृष्ण को उपासना पर बल दिया, यही है गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अलबार संतों के बारे में असत्य कथन है, कौन सा है? असत्य कथन जो है कौन सा है? अलबार भक्तों की संख्या 12 है। अलबारों में एकमात्र महिला अंडाल है। इन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। अलबार रामकृष्ण के भक्त थे। इनकी भक्ति साख्य भाव की थी। इसमें जो है सही कौन सा, गलत कौन सा है? तो इसमें गलत है कि इनकी भक्ति
साक्ष्य भाव की थी। यही है जो गलत है, बाकी सभी सही हैं। अगला है हमारा कि भक्ति आंदोलन को भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास किस आलोचक ने कहा है? रामविलास शर्मा ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो किसने कहा है? तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भक्तिकालीन साहित्य को पराजय की क्षति का पूरक कहने वाले आलोचक हैं? कौन है? डॉक्टर गुलाब राय, गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर ताराचंद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? गुलाब राय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भक्ति काल में धर्म ज्ञान का नहीं भाव वेश का विषय हो गया था। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, वेवर का, ग्रियर्सन का, डॉक्टर ताराचंद का। तो ये जो कथन है वो किसका है कि भक्ति काल में धर्म का ज्ञान नहीं भाव वेश का ज्ञान हो गया था। ये कथन है ग्रियर्सन का। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर कि भक्तिकालीन साहित्य को एक नई दुनिया कहने वाले आलोचक जो हैं वो कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो ये जो कहने वाले हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। कथन जो है किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर बच्चन सिंह का, डॉक्टर नगेंद्र का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन को बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक विशाल कहने वाले आलोचक हैं? कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोनियर विलियम्स, रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि भक्ति आंदोलन को बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक विशाल कहने वाले आलोचक जो हैं वो कौन है? ग्रियर्सन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। तो ये था आज का हमारा शस्त्र। आज के शस्त्र को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले शस्त्र में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।